क्या पीएम मोदी से नाराज हैं उनके हनुमान? क्योंकि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रतिदिन नए बयान सामने आ रहे हैं। अब सवाल है, आखिर अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य को साधना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या है चिराग के भविष्य की राजनीति? क्या पिता रामविलास पासवान से बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं चिराग? क्या मोदी के इस हनुमान से भाजपा को है खतरा? तो आइए बताते हैं आपको इन सभी सवालों के जवाब एकदम विस्तार से। फिलहाल चिराग पासवान अपने बयानों को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। चिराग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य हैं और वे खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए थकते भी नहीं हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वह सरकार की आलोचना से भी पीछे नहीं हटते हैं। पिछले कुछ दिनों से आए उनके बयान से बीजेपी एकदम असहज महसूस कर रही होगी, क्योंकि चिराग आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुके हैं और विरोध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चिराग ने वक्फ बोर्ड पर लाए गए बिल और लैटरल एंट्री पर आए यूपीएससी के विज्ञापन पर भी आपत्ति जताई थी। बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों दलितों के मुद्दे पर काफी मुखर होकर बोल रहे हैं और उनकी राजनीति में आए इस बदलाव के बाद राजनीतिक पंडितों को चिराग पासवान में भी एक राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक नजर आने लगा है। राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक का मतलब एक ऐसा राजनेता जो राजनीतिक हवाओं का रुख समय रहते भाप लेता है। शायद इसीलिए चिराग के पिता रामविलास पासवान को भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। पिता रामविलास पासवान के साये में रहकर ही चिराग पासवान ने राजनीति के गुर सीखे हैं। ऐसे में उन्हें भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा है। गौर कीजिए, जब पिता के निधन के बाद चिराग ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली थी, तब साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा ने नीतीश कुमार के जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। उस चुनाव में देखा जाए तो समय के साथ ही चिराग ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहना शुरू कर दिया, लेकिन चिराग की इस रणनीति का असर यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी पहली बार बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई। चुनाव परिणाम उसके पक्ष में नहीं आए। हालांकि इससे चिराग को भी कोई फायदा नहीं हुआ और लोजपा 5.66% वोट के साथ एक सीट ही जीत पाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तक चिराग की पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहते थे। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग ने भाजपा से जमकर मोल भाव भी किया। किसको लेकर? सीटों को लेकर। तब जाकर भाजपा ने लोजपा को 5 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी थी। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा और जब चुनाव परिणाम आए तो लोजपा ने सभी 5 सीटें जीत ली। तब 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान के राजनीतिक कौशल और चुनाव प्रबंधन का लोहा पूरी दुनिया ने भी माना और सभी 5 सीटें जीतने का इनाम चिराग पासवान को मिला जब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। केंद्रीय मंत्री बनने तक तो सब कुछ ठीक गति से चलता हुआ नजर आ रहा था और चिराग पीएम मोदी के हनुमान की भूमिका में ही नजर आ रहे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर लाए गए बिल पर चिराग का रुख बदलता हुआ नजर आया, जिसके बाद चिराग ने मांग किया कि सरकार इस बिल को संसदीय समिति में भेजे। इसी बीच 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने को लेकर एक फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए एक जज ने SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने की बात कर दी थी, जिससे SC/ST के एक बड़े वर्ग में इस फैसले को लेकर नाराजगी पनपने लगी। इसे भी चिराग पासवान ने भांप लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी बात कर दी। इस बात ने बीजेपी को एकदम से असहज कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद का चिराग की लोजपा ने समर्थन भी किया। अब सवाल है, आखिर क्यों चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनके फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं? दरअसल चिराग पासवान में आए इन बदलाव के पीछे बदलती राजनीतिक हवा का भी असर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आरक्षण और संविधान को मुद्दा बनाया और उनका कहना था कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो वह बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदल देगी, आरक्षण मिटा देगी और ये मुद्दे चुनाव में विपक्ष की संजीवनी भी बने। और इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई।
शायद लोकसभा चुनाव परिणाम से दलितों और वंचितों के मुद्दे की ताकत का एहसास चिराग पासवान को फिर से हुआ है। इसीलिए वह दलितों के किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का वोट बैंक भी दलित वर्ग ही है। हालांकि चिराग की सक्रियता का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिल रहा है। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव, वह इन बयानबाजियों के द्वारा भाजपा से एक बार फिर अधिक से अधिक सीटें लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान के निधन के बाद से बिहार और देश में दलित नेतृत्व में एक खालीपन भी आया है और चिराग की नज़र कहीं ना कहीं इस खाली जगह को भरने पर भी लगी हुई है, क्योंकि मायावती की पार्टी बसपा संसद में शून्य हो चुकी है और उसका जनाधार भी लगातार खिसकता जा रहा है। ऐसे में चिराग को राष्ट्रीय राजनीति में दलित चेहरे के रूप में अपनी जगह भी साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि चिराग के इन कदमों से भाजपा असहज जरूर है। ऐसे में भाजपा बिहार में चिराग के विकल्प की तलाश भी कर रही है और चिराग के विकल्प के रूप में बीजेपी अपने प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को आगे बढ़ा सकती है। गुरु प्रकाश अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर संजय पासवान के बेटे हैं। ऐसे में गुरु प्रकाश पासवान भी वोट बैंक को साध सकते हैं, जो अभी चिराग पासवान के साथ बना हुआ है। सूत्रों की यदि माने तो बीजेपी संजय पासवान और गुरु प्रकाश पासवान में से किसी एक को राज्यसभा भी भेज सकती है। अब चिराग के राजनीतिक भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में चिराग राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।